बहुलक, क्या कहलाएगा? जो ज्यादा आएगा। जैसे मैंने कह दिया 3 4 5 7 8 9, इस तरह रोल करके फिर बीच में मैंने 3 2 बार बोल दिया, ठीक है ना, तो 3 उसका क्या आ जाएगा? बहुलक, तो ट्रांसफर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, देखो ध्यान रखना, इसमें बहुलक आपको याद करने में एक सूत्र होता है, इसका सूत्र इस प्रकार है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, इन सभी मान आपको पुट करने से पहले L लोअर सीमा है क्या, F1 है क्या, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, कितनी जानकारी रखनी है। सबसे पहले L के बराबर, फिर F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, इन सब के मान प्राप्त करने हैं। और F1 सबसे पहले अपन प्राप्त करते हैं, L1 अपन ज्ञात करना है, उसके बाद F1 पहले प्राप्त करना है। F1 प्राप्त करने का तरीका क्या है, मैंने अभी कहा था ना, जो उस आंकड़े बोला मैं, उस आंकड़े में ज्यादा बार कौन है, 3 ज्यादा बार आया, यानी 3 का दोहरान 2 बार हुआ, बाकी सब एक बार आए, तो 3 उसका उत्तर हो गया कि ये इसका बहुल है। इसी प्रकार यहाँ देखिए F फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, इसमें ज्यादा बार कौन आया, 20 से ज्यादा कौन आया, 20 से 30, कौन सा आंकड़ा, 20 से 30 का जो वर्ग है, यानी 20 और 30 के बीच की जो संख्या जितनी भी है वो कितनी बार आई है, 20 बार। कितनी बार आई है, 20 बार। 20 बार इसका दोहरान हुआ है। कितनी बार दोहरान हुआ है, 20 बार दोहरान हुआ है। तो इसका मतलब आप समझिए कि सबसे बड़ी संख्या उसको अपने आप में क्या मान लो कि ये बंदा नंबर 1, बंदा नंबर 1, इसको अपने पर डाल लो कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, तो वो हो गया बंदा नंबर 1, F1 इंगित कर दो, यही लिख दो। उसके बाद जस्ट मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से पीछे वाला है, हट तुमने 0 ही है, मेरे से पीछे जा, F0 याद करने का चुटकी में तरीका, F0 ये कितना हो जाएगा, F0, और उससे आगे वाला नंबर 2 ये हो जाएगा आपका F2। समझ गए? तो 3 एक साथ हो गए 1 सेकंड में। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आएगा बच्चों पता है, 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। आज ही आप अपनी जेब में डालो, 4 नंबर का आएगा, ध्यान रखना। तो आप सोचिए कि F0 F1 और F2 आ गए। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि F1 है उसको आप क्या करो, पूरा अंडरलाइन करते हुए इस चौकी को पूरा ही घेरा काला कर दो, और ये बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा, बहुलक वर्ग। जो F1 के संगत x का मान बहुलक वर्ग कहलाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30। समझ गए? 20 से 30, 20 से 30 बोलना, यानी 20 है इसकी निम्न सीमा और ये है ऊपरी सीमा, ठीक है ना, ये हायर और ये लोअर, ठीक है ना। तो लोअर का होता है L, यहाँ L कितना आ जाएगा, 20, कितना आ जाएगा 20, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपका F1 क्या है, F1 कितना है 20, F0 कितना है 11, और F2 कितना है 9, और H अंतराल, अंतराल नहीं H, अब इसमें हाँ इस बात का ध्यान रखना, यहाँ H आप कहीं हायर न लिखो, हायर सीमा लिख दोगे कहीं, हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना, हायर नहीं, यहाँ H का अर्थ है प्रास के रूप में, गैप कितना दोनों के बीच में, जो आपने वर्ग लिया है, बहुलक वर्ग लिया है, उसके बीच का क्या देखना है, गैप देखना। तो वो गैप कितने का है बच्चों, 10, कितने का है 10। सभी को समझ में आ गया? बस जिस विद्यार्थी के ये समझ लिया वो मान के लो 4 नंबर पक्के। उसके बाद तो मान पुट करने, मान इसमें भरने, मान भरने के बाद आपको सिंपल क्या है, एक गुणा का रोल है और दूसरा बाकी का, तीसरा क्या है जोड़ का, 3 ही रोल है इसमें। गुणा कर लेना पहले, उसके बाद बाकी वाला सिस्टम, और उसके बाद किसका है जोड़ का। और ये भाग की क्रिया बटों में अगर कट जाती तो ठीक है, नहीं कटती है तो अपन पहले भाग की क्रिया कर लेंगे, समझ भाई। और काटने ऑटोमेटिक आप समझ गए कि ये मान, मैं मान पुट करूं, देखो Z बराबर, ध्यान दो, L कितना है 20 प्लस क्या आएगा F1 20 माइनस F0 कितना है 11 बटे 2F1 20 माइनस 11 माइनस 9, और ये कोष्टक बंद, और कितना आ जाएगा इनटू H 10, कितना आ जाएगा 10। बड़े आराम से 20 प्लस 20 में से 11 गए, पीछे कितने रह गए 9, और 20 को 2 से गुणा किया 40, और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 और इनटू 10, और ध्यान से देखना 20 प्लस ये 9 बटे 40 में से 20 के पीछे कितने 20 इनटू 10,
आता है 0 से 0 कट गया। अपने पास क्या रह गया 20 प्लस 9/2 और 9/2 का क्या होता है 4.5 4.5 बड़े आराम से 20 प्लस 4.5 क्या आ जाएगा 24.5 और ये देखो बहुलक वर्ग के बीच में उत्तर आना चाहिए। उत्तर का शर्त यही है ये जो फ्रीक्वेंसी जिसकी बड़ी है जिसकी बारंबारता बड़ी है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ बहुलक अगर अंतराल में आ गया तो फ्रीक्वेंसी 20 बड़ी है उसके संगत अंतराल आया 20 से 30 और 20 से 30 जिसका अंतराल आया उसी के मध्य में इसका उत्तर आना चाहिए। तो 24.5 इसके बीच में आया नहीं है। और ये ध्यान रखना बहुलक में अगर इनसे बाहर बहुलक वर्ग आपने तय कर लिया तो 20 से 30 है और अगर आपका उत्तर 19 आ रहा है इसका मतलब आप कहीं कहीं सूत्र में गलत आंकड़े फिट किए हैं और या फिर आपने गणना गलत की है ये मान के चलो समझ गए। तो गणना भी बड़ी सटीक करनी है और सूत्र का एग्जैक्ट ध्यान रखना है। ये 4 नंबर आप पक्के कर लोगे।